कि और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, अन्ना साहब, और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज्म की एक छोटी सी क्लिप देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। ये नज्म आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। पसंद इसलिए आने वाली है जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सफाई दी है, लेकिन उसमें भी वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि जो झूठे ब्लेम लगा रहे हैं वो लोग देश से माफ़ी मांगे। लेकिन राहुल गांधी जी भी अलग ऐलान कह चुके हैं कि हम सच्चाई के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे मुझे सच्चाई के लिए जान देनी पड़ी तो मैं जान दे दूंगा। ये बात कही है राहुल गांधी जी ने एक चुनावी भाषण में। तो आइए कि इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक नज़्म याद आती है, राहुल गांधी या गांधी परिवार को जोड़ करके या महात्मा गांधी को याद करते हुए इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक तेज तर्रार नज़्म को जरूर सुनिएगा। उम्मीद है वो वीडियो, वो नज़्म आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो के अंत तक चलते चलते सांसद इकरा हसन जी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, उनका भी एक छोटी सी खबर देखेंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी ने जो कि हुकूमत की आंख में दम करके रखा है, यानी कि रिलाई बहुत संभाल के करती है नेहा सिंह राठौड़ जी। और कुछ अंधभक्त आते हैं नेहा सिंह राठौड़ जी की पोस्ट के ऊपर, कुछ अनाप शनाप कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं, कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जी कहते हैं कि अंधभक्तों समझ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया गीत लिख रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो भी करना है बात वो बात का विषय है। पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये वीडियो देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। इमरान साहब को पहले हम सुन लेते हैं। तो इसका आखिरी बंद सबसे अच्छा है, उसके बाद आप कहोगे आपका हुक्म सलाखों पर, आपका हुक्म ना मानूं तो यहाँ से सही सलामत जा भी तो नहीं सकता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, जितेंद्र भाई सुनिएगा कि और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, अन्ना साहब, और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं, उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रोकर देखो। क्या कहना, क्या मेरी भाई। कौम के गम में भी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों में क्या उन्हें एक आदमी ईमानदार नहीं मिलता जिसे वो अपनी टीम में रख सकते? जायज सवाल है, सवाल जायज है, इनकी मंशा ही बहुत जायज सवाल है मेरा ये। 4-5 लोग सिविल सोसाइटी ये कहती है कि हमारे साथ देश की 1 अरब 21 करोड़ जनता है। मुझे लगा मैं अन्ना हजारे साहब से पूछ लूं, अन्ना हजारे साहब आपको ये आंकड़ा मिला कहां से? आप कहते हो कांग्रेस मेरे खिलाफ है, एनसीपी मेरे खिलाफ है, फलाने मेरे खिलाफ है। अगर इनको आप जोड़ लोगे तो आधी से ज्यादा आबादी देश की तो अपने आप निकल गई। तो आपके साथ 1 अरब 21 करोड़ हैं कहां से? और अगर सारे के सारे आपके साथ हैं तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? सही बात है, क्या जवाब? मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, आप बहुत प्यार से सुने, बहुत अच्छे लोग हैं जो मैं पढ़ता हूँ, आप बड़े प्यारे लोग हैं। बढ़िया। और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं, उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रोकर देखो। ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। आपकी आवाज बन के बोलता हूँ, पिछले 2 साल से 3 साल से शायद आपकी आवाज बन के बोलता रहा हूँ। पिछले दिनों एक आवाज यहाँ से उठी थी, जितेंद्र भाई, किसी ने ये कहा था कि ज्यादा मत बोले, उत्तर भारतीय नहीं दांत तोड़ देंगे।
मैंने उसी दिन बहुत सलीके का एक शेर कहा था कि जो इस जमी से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे तो ये भी तय है तेरे भाग फूट जाएंगे। वाह, क्या कहना। आप गलत जगह बजा रहे हो, चौथी लाइन पे बजाना है। कोई बात नहीं, आपकी आदतों का मामला है, आप आदतों के तहत ऐसा कर देते हैं। वो पिछले दिनों एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला बहन जी जरा और खस को 2 सवारी इधर और बैठेंगी। तो ये आप लोगों की आदतें हैं, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं। वो जितेंद्र भाई हुआ कि पिछले दिनों कबड्डी चैंपियन की शादी हो गई तो उसकी दुल्हन जब वो लौट करके मायके से मतलब मायके आई गौने के बाद तो सहेलियों ने पूछा कि क्या सब ठीक ठाक रहा, तो उसने कहा क्या खा ठीक ठाक, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये आदतें हैं, ये आदतें छूट नहीं सकती, वो आपकी भी नहीं छूट सकती। मैं पढ़ता हूँ, आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ कि जो नहीं, आप थोड़ी देर आप मूड में आप इतना हंस देते हो कि मुझको हंसना पड़ जाता है यार। आप इतना हंस देते हो कि जब हंस जाता हूँ तो मुझे नहीं, ऐसा ही मैं इसलिए कर रहा हूँ, सारा कुछ नया इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है कि हर बार नया सुनाओ। पुराना सुना के जाओ तो ऐसा लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हराम का लेके जा रहे हैं, हलाल करके जाओ। ये मेरा अपना एक मानना है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ और कोशिशें करता हूँ कि आपका दर्द जो ताज़ा ताज़ा हो उसको गा सकूं। जो इस जमीन से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे तो ये तय है तेरे भाग फूट जाएंगे। ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं उद्धव जी की बात कर रहा हूँ। ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से कि दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे, दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, मेरी कौम के गम में भी 2 आंसू रो कर देखो। ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं, वाह भाई नहीं है। अगला मिसरा बहुत सच्चा मिसरा पढ़ता हूँ, बहुत तीखा मिसरा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता है। मैं एक एक शख्स को कसम देता हूँ अगर मेरे साथ है तो इस मिसरे पर एक एक शख्स का हाथ उठेगा कि ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है, कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है। आपने कैमरा ले लिया, आपने टीवी चैनल्स पकड़ लिए, पहुंच गए राजघाट पर अनशन करने के लिए। एक औरत है शर्मिला इरोम जो मणिपुर में पिछले 12 साल से अनशन कर रही है। असली अनशनकारी तो वो है, असली नायक तो वो है, असली नायक तो वो है जो आपके अनशन के पहले दिन शैला मसूद के रूप में भोपाल में उसका कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बेड़ी साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने आपसे एक वादा ये किया था कि नेहा सिंह राठौड़ जी हमेशा एक खबर को लेकर के वायरल रहती है। चुनाव आयोग के पीछे हाथ धुल करके वो बहुत मेहनत से पड़ी है। जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, नेहा सिंह राठौड़ जी वोट चोर गद्दी छोड़, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, आप इधर साइड में भी फोटो देख सकते हो नेहा सिंह राठौड़ जी का। वोट चोर गद्दी छोड़, इनके कमेंट सेक्शन में आते हैं, जरा देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये नेहा सिंह राठौड़ जी के शब्द हैं, अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में आते हैं और वो अपने शब्द लिखने की कोशिश करते हैं। फिर नेहा सिंह राठौड़ जी एक और पोस्ट शेयर करती हैं, उसमें यह लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज पर ज्ञानेश कुमार का अजीबोगरीब बयान, बोले क्या वोट डालती माँ बहनों का सीसीटीवी फुटेज दिया जा सकता है। वाह भाई वाह, गजब। एक और कमेंट्स आता है प्यारा सा, किसी भी भाई जी का है कमेंट, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन कोशिश करते थोड़ा बहुत पढ़ने की। विपक्ष के पास भाजपा को घेरने के लिए 11 साल बाद भी कोई ढंग का मुद्दा नहीं मिल पाया है। पहले संविधान पर भ्रम फैलाकर चुनाव में फायदा लिया, अब संविधान सुरक्षित है लेकिन वोट खतरे में आ गए हैं। जिसके पास ईवीएम सेट करने की व्यवस्था हो वो भला वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ क्यों करेगा। विपक्ष कहता है कि किसी को भी वोट दो तो भाजपा को ही जाएगा, फिर भाजपा को क्या पड़ी वोट करवाने की, जितनी ज़्यादा वोट पड़ेगी उतना ही भाजपा को फायदा होगा।
वैसे वोट घटाने वाले का काम बीएलए का होता है, और ये बीएलए किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, सभी पार्टियों के होते हैं। बीएलए उसके अपने क्षेत्र के सभी वोटर्स को भली भांति जनता है जानता है। अगर किसी का वोट कट गया तो वो दोबारा से उसे ऐड करवा सकता है। चुनाव आयोग करेक्शन के लिए ही समय देता है, लेकिन मजबूरी ये फंस गई कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में शामिल करवाना है, जो कि एसआईआर के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। और ये वोटर विशुद्ध रूप से भाजपा विरोधी वोटर है, जिनका सीधे सीधे फायदा विपक्षी पार्टियों को होता है। देश की सुरक्षा ताक पर रख करके केवल चुनाव जीतना है। देश में गृह युद्ध हो तो हो, फिर से डायरेक्ट एक्शन डे हो तो हो, फिर से बंटवारा हो तो हो। लेकिन ये कुछ कमेंट्स हैं, नेहा सिंह राठौर जी ने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, इनके कहने का मतलब ये कि अभी तक तो ईवीएम गड़बड़ी थी। अगर ईवीएम, वोट चोरी कहाँ से होगी? अगर ईवीएम गड़बड़ी है तो हम वोट चोरी क्यों करेंगे? जब हम किसी भी पार्टी के लिए अगर बटन दाबा जा रहा है तो वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहा है। अगर यही सब कुछ ठीक है तो फिर वोट चोरी का ऑप्शन ही क्यों? मतलब इनका सवाल एक तरफ से देखो तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इल्ज़ाम जो भी हो और लगे हैं, राहुल गांधी ने बड़े फैक्ट्स के साथ कहा है, वो झूठ तो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन मैं सच्चाई के खिलाफ माफ़ी नहीं मांगूंगी। लेकिन सांसद दिकरा हासन जी का एक बड़ी गजब का पोस्ट आया है। सुभाष चंद्र जी का एक पोस्ट फोटो शेयर करते हैं, उसमें यह लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। उनका अदम्य साहस, नेतृत्व में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आज भी हम सबको प्रेरित करता है। ये दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियो जो भी होते हैं अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं, और आप सभी वीडियोस को देखते भी हो, प्यार लाइक सम्मान भी करते हो। लेकिन आजकल राहुल गांधी जी का इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें ये लिखा है कि भोजपुरी भाषा की अपनी मिठास है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा और जनता के प्रति उनसे जुड़ाव को क्या शानदार तरीके से लोक भाषा में व्यक्त किया है, सुनिए और बाकियों को भी सुनाइए। बिल्कुल वाह, क्या गजब का फोटो है इमरान साहब का भाई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक तस्वीर शेयर की, उसमें लिखा है कि पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें, हम जुल्म के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें। तो ये शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब अक्सर अपने मुशायरे के मंच में कहा करते हैं, ना तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेहा सिंह राठौर जी ने बिल्कुल, आजकल नेहा सिंह राठौर जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जब जाएंगे तो जितनी पोस्ट आपको मिलेंगी बस चुनाव आयोग और देश की जनता से सवाल। चुनाव आयोग से तो वो सवाल कर ही रही हैं, लेकिन देश की जनता को ये आईना दिखा करके कह रहे हैं कि आप क्यों खामोश हैं, बोलिए, सवाल करिए। हमेशा से वो कह रहे हैं कि मरे लोग अब सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीतेंगे, लड़ेंगे कि हम जिंदा हो जाएं, मुर्दा वोट डालेंगे, जिंदों के वोट काट दिए जाएंगे। कैसी ये सियासत हो रही है? कभी 140-145 साल लोगों के वोट बनने हैं। नेहा सिंह राठौर जी हमेशा सरकार से सवाल कर रही हैं, और मुझे लगता है इनके सवाल कोई झूठे भी नहीं है, सवाल जायज भी है। लोकतंत्र, देश का संविधान हमें सवाल करने की इजाजत भी देता है, सवाल तो करे जाएंगे। जो ताकत में होगा, जो सत्ता में होगा, सवाल उसी से करे जाएंगे। दुनिया कहती है, बहुत से गोदी मीडिया है, मोदी युग कहते हैं। क्या कमाल की सोच है आपकी। मोदी युग क्या होता है? मोदी युग क्या होता है? इमरान साहब का एक वीडियो उठाकर देखिएगा, गोदी मीडिया की आवाज बंद कर दी थी इसी मोदी युग के ऊपर, किसी एक मीडिया ने कहा था, मीडिया कर्मी। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।